जय श्री राम। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे बड़ा धन आज के परिवेश में क्या है? आपका परिवार, आपके रिश्ते। आज के परिवेश में हम बहुत बिजी, बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। अपने परिवार में, अपने रिश्तों में समय देना बहुत कम होता जा रहा है। धन की महत्ता, पैसे की महत्ता, इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है। शायद धन कमाने के चक्कर में भी हम बहुत व्यस्त होते जा रहे हैं। आज के परिवेश में, आज के दौर में पैसे का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना भी गुजारा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसा ही सब कुछ है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मन की खुशी, मन की शांति या असली खुशी जो है वो आपको आपके परिवार के साथ ही मिल सकती है, पैसे से नहीं। पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि परिवार पीछे छूट जाए, आपके रिश्ते पीछे छूट जाएं। पहले के समय में कुछ परंपराएं हुआ करती थी, उनकी कुछ महत्ता थी, कुछ मीनिंग, कुछ इम्पोर्टेंस थी, जिससे आपस में मिलना जुलना, तालमेल, सामंजस्य बना रहता था। वक्त के साथ कुछ चीज़ें भी बदली, कुछ बदलाव ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन बदलाव का मतलब ये नहीं कि इतना बदल जाएं कि रिश्तों का महत्व ही ना रह जाए, आपस में मिलने जुलने का वक्त ही ना रह जाए। ग्रहों को, प्लैनेट्स को हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। क्या रिश्तों को भी हम एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। रिश्ते या हमारा परिवार एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, ये हमारे लिए कैसे काम कर सकता है? आइए एक छोटा सा मंथन करते हैं कि रिश्ते हमारे ग्रह कैसे इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य कारक है हमारे पिता का, चंद्रमा कारक है हमारी माता का, हमारे मन का। मंगल कारक है हमारे भाई का, हमारे पराक्रम का। भाई के साथ ही साथ वो सभी रिश्ते भी आ जाएंगे जो पुरुष संबंधित रिश्ते होते हैं। बुध प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे मित्रों का, हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारी जो बहनें हैं छोटी बड़ी या बहनों के जैसे जो भी रिश्ते होते हैं उनका। गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं आपके जो शिक्षक गण हैं, आपके गुरुजन हैं, टीचर्स हैं या जो भी बुजुर्ग हैं आपके परिवार में। शुक्र प्रतिनिधित्व करते हैं आपके पति या पत्नी का जो रिश्ता है, या समाज में जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं से संबंधित जो रिश्ते हैं हमारे परिवार में, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र। शनि प्रतिनिधित्व करते हैं आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, यदि कोई व्यापार में है या किसी कार्य क्षेत्र में आप हैं, तो जो आपसे छोटे स्तर पर, जो आपसे नीचे जो कार्य करते हैं, या आपके घर में जो आपकी मदद करने के लिए कोई मेड्स वगैरह जो आती है, या और भी इस तरह पे जो भी लोग कार्य करते हैं, उनको शनि प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जितने भी हमारे परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, हमारे आसपास के जो और भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो ग्रहों से भी संबंधित हैं। कहने का ये मतलब नहीं है कि आप केवल और केवल इन्हीं चीज़ों को सोचते रहें, लेकिन अपने रिश्तों को सामंजस्य बनाकर चलना बहुत अनिवार्य है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार हम एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करते हैं और कुछ उपाय हमें बताए जाते हैं, कुछ रेमेडीज हम लोग करते हैं, उसका पूरी तरह से लाभ हमें नहीं मिल पाता। कुंडलियों का गोचर भी हमारा ठीक ठाक चल रहा होता है, यानी कि जो प्रेजेंट प्लैनेटरी सिचुएशन है वो भी हमारी ठीक चल रही होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव जीवन में हम महसूस करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कोई रिश्ता अनछुआ तो नहीं रह गया, कोई रिश्ता पीछे तो नहीं रह गया। किसी भी वजह से कोई मनमुटाव, कभी कभी ईगो या कोई और व्यस्तता रह सकती है जीवन में, जिसकी वजह से कोई रिश्ता पीछे रह गया हो। विचारणीय तथ्य यहाँ ये है कि हमें अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों को जितना तालमेल बिठाकर चल सके।
ये मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। पिछले जन्मों में कोई ना कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो इंसान का ये हमें जन्म मिला। दिनचर्या तो पशु भी अपनी पूरी निभाते हैं, भावनाएं उनमें भी बहुत होती हैं, शायद हमसे कहीं ज्यादा ही होती हैं। उनमें और हमें फर्क क्या है? विवेक, बुद्धि। ईश्वर ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है कि हम अपना विवेक, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया में रहें, अपने रिश्तों में तालमेल, सामंजस्य बिठाकर रहें, चाहे वो कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, ऑफिस में हो, घर परिवार में हो। शायद दुआ किसी की बहुत काम करे या ना करे, लेकिन किसी की बद्दुआ जरूर काम करती है। अपने रिश्तों में तालमेल बनाइए, अपनी ओर से कभी गलत मत कीजिए। आत्मसम्मान रखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके आड़ में ईगो नहीं। आप अपनी ओर से अच्छा कीजिए, सामने वाले को आज नहीं तो कल एहसास हो ही जाएगा कि आप ठीक कर रहे हैं, वो अपने आप ठीक करने लगेंगे। कहीं ना कहीं कुछ जो जीवन में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे होंगे, उसमें आपको शांति का अनुभव होगा। किसी भी प्रकार की अगर कुछ दिक्कत परेशानी जीवन में महसूस होती भी है, काफी हद तक सुलझती हैं। पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी, लेकिन काफी हद तक। आशा करती हूँ कि आज से एक नया दौर की हम शुरुआत करेंगे, अपने रिश्तों को अपनी ओर से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।